इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ को अच्छी तरह समझने के लिए उसकी परिभाषा क्या होती है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिलोसफी है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज हेल्थ, डिफाइन हेल्थ, लिस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो इसका बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के। तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे वही हमें आज क्लियर करना है। ठीक है। और ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है ये तो बार बार हर सब्जेक्ट में आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी में ही आए, किसी भी सब्जेक्ट में हेल्थ की डेफिनेशन आ सकती है, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में ही समझा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है कि जो सबसे बड़ा वेल्थ है वो क्या है, हेल्थ। यदि हम हेल्दी हैं तो अगर पैसा नहीं है तो भी कमा लेंगे, और यदि हेल्दी नहीं है तो कितना ही पैसा हो ट्रीटमेंट में यूं उड़ जाता है ना। ठीक है। तो हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है, उसको बनाना है। और ये सही है, इट इज़ ट्रू इन ऑल सेंस, एज विदाउट हेल्थ एवरीथिंग इज यूजलेस। ठीक है ना, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड हेल्थ इन डिटेल, हेल्थ को अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें हेल्थ से संबंधित जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना हमारे माइंड में ज़रूरी है, जिसमें बेसिकली हम 3 बातों को क्लियर कर लेते हैं आज के चैप्टर में। कौन कौन से कि एक तो हेल्थ की परिभाषा क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी, परिभाषा तो लिखनी होती है, 1 या 2 नंबर का ये आ जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। दूसरा, कई बार फिलोसफी भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ फिलोसफी ऑफ हेल्थ। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम नोट्स, क्लास के बाद तो नोट्स भेजना है, इसके तो बनने हैं ना, सारे नोट्स भेजेंगे। और तीसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो इन तीनों को बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जब भी आए एग्जाम में तो हम, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, कोई बुक में देखोगे तो बहुत सारी डेफिनेशन होंगी, बट हम एग्जाम में मोस्टली वही लिखते हैं जो WHO ने दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। इसको ऑलरेडी हम क्लियर कर ही चुके हैं कि हेल्थ वही है जो हमें फिजिकल, मेंटल और सोशली, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कराए, वो अवस्था हेल्थ होगी, ना कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। बीमारी की अनुपस्थिति तो सिंपल है कि आज मेरे सर दर्द नहीं हो रहा, बट मेरे स्ट्रेस कितनी है वो तो किसी को नहीं पता। ठीक है ना। तो जब तक ये सारी चीज़ें वेलबींग नहीं होती तब तक हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। ठीक है। तो हेल्थ क्या है, बहुत ही ब्रॉड लेवल है। अब दूसरा, ये इतना ही है, 2 नंबर आपके पक्के हैं, अगर आपने डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर ली 2 नंबर पक्के हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा आता है फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ। ठीक है। फिलोसॉफी क्या होती है, फिलोसॉफी आप लोग जानते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में जो मास्टर हो उसको हम क्या कहते हैं, फिलोसफर है ये तो, है ना। तो फिलोसफी का मतलब उस सब्जेक्ट की मास्टरी। तो अगर ये फिलोसफी हमने स्टडी कर ली तो हम हेल्थ के मास्टर बन जाएंगे। कैसे? पहला फिलोसफी कहता है कि हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ठीक है ना, सबको मिलनी चाहिए, हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम हेल्दी हों। ठीक है। तो आम जनता, कम्युनिटी, सबका अधिकार है वो हेल्दी रहे। तो पहला पॉइंट तो सिंपल है, इसको पॉइंट वाइज ही लिखना है, कोई इसमें हेडिंग वगैरह कुछ डिटेल नहीं करनी। नंबर 1, हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है फिलोसफी का, हेल्थ इज इंटरसेक्टोरल। हेल्थ इज इंटरसेक्टोरल मीन्स वी नीड हेल्प फ्रॉम द अदर सेक्टर्स अदर देन हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के अलावा भी हमें दूसरे जो सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, खेती है, IT डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स है, हर जगह से हेल्प मिलेगी तब हम जाके हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगर खेती बाड़ी अच्छी है, पैदावार अच्छी हो रही है तो सब हेल्दी होंगे खाना खा खा के, नहीं तो भूखमरी हो जाएगी। ठीक है ना। लाइट डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, लाइट आ नहीं रही है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है, लाइट चली गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट सही से हो नहीं पाएगा। ठीक है।
एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं, अगर वो किसी पशु का ट्रीटमेंट सही से नहीं करेंगे तो पशु बीमार हो तो फैमिली वैसे ही दुखी, तो हेल्दी नहीं रह पाएगी, है ना। तो सारे सेक्टर मिलकर जब प्रयास करते हैं तब हेल्थ बनती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हेल्थ केवल अकेला नहीं है, इंटरसेक्टोरल है, सब लोग मिलकर काम करते हैं, सबकी हेल्प चाहिए तब वो पर्सन हेल्दी होगा। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ANM है, LHV है, जो कम्युनिटी में काम करते हैं उनको सबके साथ बना के रखना चाहिए, चाहे वो गांव का सरपंच है, वेदर इज टीचर, वेदर इज फेलो पर्सन फ्रॉम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सबसे मिलजुल के काम करें हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ, ठीक है ना, अलग नहीं है उससे। हेल्थ और डेवलपमेंट दे आर इंटर रिलेटेड। अगर कोई कंट्री या अपने सोसाइटी की बात करें तो अगर वहाँ के सारे लोग हेल्दी हैं तो अल्टीमेटली वो डेवलप करेगा कंट्री, है ना। और इसी प्रकार वाइस वर्सा भी है, यदि डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ की हम मानते हैं कि हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अच्छा पैसा लगेगा, सबका इंश्योरेंस होगा, कोई हॉस्पिटल की कमी नहीं आएगी, डॉक्टर्स की कमी नहीं आएगी। ओके, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हेल्थ है तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है तो हेल्थ है। ठीक है, तो हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिलोसफी क्या कहती है, हेल्थ। अच्छा, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स हिंदी में भी उसमें लिखे होंगे, तो हिंदी वाले ने तो डायरेक्ट हिंदी लिख लेना है ना, जस्ट ये तो समझाने के लिए आपको दोनों लैंग्वेज में करवा रहे हैं ना। फोर्थ पॉइंट कहता है कि हेल्थ इज द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, बस आप बच्चों को पिलाओ। नहीं, मैं चाय लेता नहीं इसमें ठीक है ना, और जो चाय लेते हैं वो भी फीकी लेने की प्रयास करते हैं तो इसमें जैसे मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था कि हेल्थ जो है वो प्रोडक्टिव लाइफ का एसेंस है। हाँ, दे दो चुपचाप, और फिर उसके बाद में पीते रहो और सुनते रहो, है ना। इंदर इसको साथ ले जाना पहले, जो तुम्हारे पीछे आ रहा है ये देखो धक्के से ही आ रहा है चलिए, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं दवाइयाँ लेके अपने आप को ठीक रख लूँ और किसी को दिखाऊँ नहीं तो मैं हेल्दी हूँ, तो नहीं है। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट में यही कहा गया है कि हेल्दी तभी माना जाएगा जब उसकी लाइफ प्रोडक्टिव हो। ठीक है, प्रोडक्टिव किसके लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, यानी मैं समाज के लिए महत्वपूर्ण हूँ, कुछ न कुछ समाज को, सोसाइटी को, देश को कुछ दे रहा हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, सिर्फ पैसा लगा के दवाइयों पे अगर मैं अपने आप को नॉर्मल रख रहा हूँ पर काम कुछ नहीं कर पा रहा ढंग से, तो मैं हेल्दी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक फिलोसॉफी का पॉइंट है कि हेल्थ जो है वो प्रोडक्टिव लाइफ का एसेंस है। केवल बीमारियों पे खर्चा करके अपने आप को चलाई फिराई रखना कोई हेल्थ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्थ इज सेंट्रल टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसके सेंटर में हेल्थ है। हेल्थ तभी मानी जाएगी जब आप क्वालिटी लाइफ जी रहे हो, और क्वालिटी लाइफ जियोगे तभी जब आप हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो ये उसका मेन बेस है, इसलिए हम कहते हैं कि हेल्थ इज सेंट्रल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ वैसे तो कोई भी बिता लेगा, बट जो हेल्दी होगा उसकी लाइफ क्वालिटी वाइज अच्छी होगी। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट जो हमारा फिलोसफी का पॉइंट है वो है कि हेल्थ इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको कल कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यही बात है ना कि जो हेल्थ है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हेल्थ सबसे पहले तो इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर हेल्दी रहना चाहता हूँ तो रहूँगा, आप लोग कितनी कोशिश कर ले, मैं अगर नहीं रहना चाहता तो नहीं रहूँगा, है ना। सबसे पहले खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकंड परिवार की, यस सोसाइटी की, और जो स्टेट है, कंट्री है, उसकी। इसीलिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं कि उनकी कम्युनिटी में कोई भी उनके देश में लोग बीमार ना पड़े। और फाइनली इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने
आम पॉपुलेशन को हेल्दी रखे। इसीलिए WHO की स्थापना हुई थी, इस इंटरनेशनल लेवल पे हम हेल्थ को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो इसका एक ही वर्ड में सब चीज़ आ गया कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंबाइंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज ए मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट। अगर हेल्थ को हमें बनाए रखना है तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। कि जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने बैंक में पैसा लगाया और वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इन द सेम वे इफ़ वी आर स्पेंडिंग सम मनी ऑन हेल्थ, इसका मतलब अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर हम हेल्दी रहे तो बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे, एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सोसाइटी को डेवलप करने का ये एक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि सब लोग हेल्दी रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगेन हेल्थ इज ए वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। ठीक है ना, तो वो पिछले से रिलेटेड ही है जो हमने 6 पॉइंट पढ़ा था कि जो हेल्थ है वो समाज का एक गोल है, सब लोगों का एक उद्देश्य है कि उसके सारे मेंबर्स हेल्दी रहें। सामाजिक गोल है हमारा, कोई भी बीमार ना पड़े। सामाजिक उद्देश्य है कि हम सब हेल्दी रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ नेचुरल। ठीक है ना, हेल्थ नेचुरल है मतलब नेचर से आती है। यदि हम प्रकृति की तरफ चलें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप जो इलनेस है वो कम हो जाएगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी कहा था जब उन्होंने नर्सिंग के बारे में डेफिनेशन दी थी कि नर्सिंग केयर और कुछ नहीं है, जस्ट व्यक्ति को नेचर के समीप लेके आना है ताकि वो बैक्टीरिया, वायरस या जो पैथोजेनिक सिस्टम है उससे दूर हो जाए। जैसे ही वो उस प्रॉब्लम से दूर होगा, नेचर या बॉडी अपने आप खुद को हील कर लेगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ कट लग गया, अब हमें क्या करना है कि उसको बैक्टीरिया से बचाना है, गीला नहीं करना और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप स्किन अपने आप को हील कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो हेल्थ है वो नेचुरल है। जितना हम नेचर से दूर जाएंगे उतना अनहेल्दी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये कहता है। अच्छा, तो ये हमारे फिलोसफी हो गई है ना 9 पॉइंट्स। उसमें से अगर 5 या 7 पॉइंट भी हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 5 मार्क्स का है तो 7 लिख दिए, 7 मार्क्स का है तो 9 लिख दिए। ऐसे डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है फिलोसफी ऑफ हेल्थ का। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ये नॉर्मली कम से कम 5 मार्क का तो आता ही आता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आया है कि एनलिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के नाम बताओ। तो ये 4 नाम लिखने होते हैं और किसी एक को डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, वैसे तो हम चारों को ही करेंगे। अगर चारों को आए तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा 8-10 नंबर का, 5 नंबर का बनेगा तो फिर एक को एक्सप्लेन करना पूछते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कि वास्तव में हेल्थ क्या है उसको डिटेल में समझना। फिलोसॉफी से भी आगे जाके उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हम हेल्थ के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि कॉन्सेप्ट मीन ऑल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो इस हेल्थ के टॉपिक की अच्छी तरह डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो हम कॉन्सेप्ट जान लेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेंजिंग होते रहे, चेंज होते रहे समय से। ठीक है ना, पुराने समय में जो सोसाइटी है या जो साइंटिस्ट हैं वो हेल्थ को किसी और तरीके से समझते थे, बाद में किसी और तरीके से समझने लग गए। ठीक है, तो इन क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इस कॉन्सेप्ट का उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तीसरा साइकोसोशल कॉन्सेप्ट और चौथा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी बॉडी से बेसिकली रिलेटेड है कि बॉडी बीमार कैसे पड़ती है, ठीक कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली यानी सबसे पुरानी है ये, पुराने समय में हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज़। पुराने समय में यही मानते थे कि हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ नहीं है तो हेल्थ है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना। और डिजीज़ नहीं है मतलब कोई आपके दर्द नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सामने, तो आप हेल्दी हैं। पुराने समय में यही मानते थे। और स्ट्रेस वगैरह और मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। सिर्फ प्रॉब्लम है, दर्द है या बुखार हो गई तो डिजीज़ है, अदरवाइज तो हेल्थ से हम दूर गए हैं, बीमारी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पुराने समय में ये मानते थे कि एब्सेंस ऑफ डिजीज मीन्स हेल्थ। ठीक है ना। एंड इफ समवन इज
फ्री फ्रॉम डिजीज देन द पर्सन इज कंसिडर्ड हेल्दी। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम जो सारे यहाँ बैठे हैं वो सब हेल्दी हैं, बट अगर और एडवांस स्टेज पे देखें तो हो सकता है बीमार मिले, है ना। अच्छा, आगे आता है कि इसमें क्या होता था, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे पहले, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, और इसका जो बेसिस था वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में था। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या कहती है कि आदमी बीमार कब होगा, जब जर्म्स होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, तो वो किसी के पास आया, उसने पकड़ लिया और आदमी बीमार हो गया, जैसे उस वायरस को मारेंगे आदमी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि बीमारी तभी होगी जब कोई बैक्टीरिया या पैथोजेनिक एजेंट आएंगे, अदरवाइज व्यक्ति बीमार होंगे ही नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस समय ये काफ़ी लोगों को समझ भी आया था कि बात सही है, वायरस आएंगे तभी तो बीमार होंगे, नहीं तो क्यों होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अनुसार क्या होता था कि ह्यूमन बॉडी को मानते थे कि ये मशीन है, और जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आया, ये मशीन में खराबी हो गई, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बैक्टीरिया वायरस को मार देगा और मशीन ठीक हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मानते थे कि डॉक्टर 100% ठीक कर सकता है। ठीक है ना, जैसे मैकेनिक के पास जाएं तो कैसी भी खराबी हो मैकेनिक ठीक कर देगा, बट ह्यूमन बॉडी के साथ फिलहाल ऐसा नहीं है, बट उस समय मानते थे कि ऐसा होता है, गए डॉक्टर के पास, ठीक है ना। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो इसमें क्लियर नहीं हुई, जैसे स्ट्रेस, आदमी डिप्रेशन में है या मेंटल प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें तो बैक्टीरिया था ही नहीं, फिर कैसे बीमार हुआ। तो ये चीज़ें वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो इसलिए फिर और आगे डेवलपमेंट सोचने लगे कि इसके बारे में कि क्या हो सकता है क्या नहीं, फिर उसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होने लगा। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आया, सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस था। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? इकोलॉजी मीन्स किससे रिलेटेड है ये? नहीं, वो इकोनॉमी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी? पर्यावरण। वेरी गुड, है ना। इकोलॉजी इज रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया जो इकोलॉजिस्ट थे कि हेल्थ क्या है, हेल्थ इज इक्विलिब्रियम और ए बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य जो है दैट इज नोन एज हेल्थ। इफ द person is able to adjust with the environment, then the person will be healthy। यदि हम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें तो हेल्दी होंगे, और वो सामंजस्य बिगड़ गया तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें सब चीज़ें मोस्टली क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, मेंटल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, सोशल एनवायरनमेंट भी है। तो उसमें कैसे हम एडजस्ट कर पाते हैं, बेटर एडजस्ट कर लिया तो हेल्दी, नहीं किया तो बीमार। साइकोलॉजिकली भी अगर हमारे दोस्त के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हम हेल्दी, और उसके साथ लड़ाई हो गई तो स्ट्रेस में रहेंगे तो एक प्रकार से बीमार हो गए, है ना। इसी प्रकार पोल्यूशन भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, मतलब हमने एनवायरनमेंट के साथ बिगाड़ कर ली, उसको बिगाड़ दिया, तो वो एनवायरमेंटल अल्टीमेटली हमें जो लंग डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर पानी का पोल्यूशन है तो पानी से होने वाली बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में ये था कि एनवायरनमेंट अगर बेटर है तो हम हेल्दी हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, और इसमें यही कहा गया था कॉन्सेप्ट में कि हेल्थ इम्प्लाइज रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट एंड इज ए कंटिन्यूस अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट टू एंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। ये व्यक्ति का एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन है, जितना अच्छा जल्दी अडेप्ट होगा उतना वो हेल्दी रहेगा, और अडेप्ट नहीं कर पाया तो बीमार हो जाएगा। ठीक है ना, ये हर जगह कंडीशन है। जैसे मान लो कोई जो साउथ का कोई पर्सन है जहाँ पर नॉर्मली गर्मी पड़ती है, वो अगर नॉर्थ में एकदम आ जाए तो इवन फिजिकल एनवायरनमेंट से भी वो कोप अप नहीं कर पाता है, बीमार पड़ जाता है। ठीक है ना, और जो एडजस्ट कर लेगा वो रह जाएगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट में एक ये बनाई गई फ्रेज कि जो इम्परफेक्ट मैन है वो इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट से इम्परफेक्ट मैन हो जाएगा। परफेक्ट एनवायरनमेंट है तो परफेक्ट मैन होगा, और परफेक्ट मैन है तो एनवायरनमेंट को भी परफेक्ट रखेगा। तो
तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तू बुरा तो मैं बुरा, तू है अच्छा तो मैं अच्छा, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन चलता रहेगा, ये कहता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इकोलॉजी से थोड़ा सा एडवांस है, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जब बाद में साइंस की डेवलपमेंट हुआ तो जो साइकोलॉजिकल और जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है बट ज़्यादा इफेक्ट सोसाइटी का और हमारी सोच का पड़ता है हेल्थ के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर देते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम अब से रहेगा साइको सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रिलेशन, हमारे दोस्तों के साथ रिलेशन, हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशन, इनके अलावा हमारी कल्चर, हमारी सोच, हमारे फेस्टिवल्स और इवन हमारे जो ये हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिशियंस कैसे एक्टिविटी हो रही है सोसाइटी में, वो सब हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये उससे भी थोड़ा सा एडवांस हो गया कि एवरीथिंग विच इज़ अराउंड द ह्यूमन बॉडी, कुछ भी जो मनुष्य के चारों ओर घटित हो रहा है वो सब हेल्थ को प्रभावित करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कुछ कंडीशनें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी और कुछ कंडीशन होंगी जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए उसको रखा उन्होंने, बट अगेन और एडवांस स्टेज पे जब मेडिकल या हेल्थ को डिफाइन करने की बारी आई, समझने की बारी आई, तो उसमें जो लेटेस्ट जो फिजिशियंस थे उन्होंने देखा कि पुराने जो भी कॉन्सेप्ट थे जिनके बाद नया लाया गया, तो उन सब में कुछ कुछ सच्चाई थी, ठीक है। जैसे बायोमेडिकल था, उसमें भी कुछ सच्चाई थी, क्योंकि जर्म तो कुछ बीमारियों के लिए तो जर्म होने चाहिए, कुछ के लिए नहीं होने चाहिए। दूसरा फिर ये भी सोचा कि जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर ये सोशल भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए किसी एक को हम नकार नहीं सकते। तो रखना, हमें समझना सभी चीज़ों को है, तो नाम इसका एक नहीं होना चाहिए। तो फिर चेंज करना, कौन सा लाएं, बायोमेडिकल को लाएं या बस, तो थोड़े इसमें झगड़ा सा हो गया कि नहीं, वो कहता मेरे वाला सही था, वो कहता मेरे वाला सही था। तब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया कि इसका नाम ही बदल देते हैं जिसमें सारी चीज़ें शामिल हों। तो इसलिए इसका नाम रखा गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मतलब एक बड़ा स्वरूप, नया स्वरूप, है ना, सब कुछ जिसमें शामिल हो। तो इसके अंदर होलिस्टिक मॉडल में क्या कहा गया कि ऑल अबव कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए गए कि हर चीज़ सही है अपनी जगह, सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आज से हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट मानेंगे हेल्थ को कि सभी चीज़ों का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ एवरीथिंग, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट एंड इवन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट का जो निचोड़ है, सारे कॉन्सेप्ट का जो एसेंस है, वो इसके अंदर रखा गया। इसलिए हम इसको कहते हैं लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ओके। तो इसमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया गया। इसमें ये कहा गया कि जितना भी पुराना हमने पढ़ा सबका महत्व है, और सब चीज़ें मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालती हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो जर्म्स हो, चाहे वो साइको सोशल इकोनॉमिकल थिंकिंग, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और पूछते हैं, कहते हैं कि आप किसी भी एक को एक्सप्लेन कर दो, तो आप अपनी मर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर चारों पूछते हैं तो फिर मार्क्स ज़्यादा होगा, 8 नंबर का आएगा, तब आपको चारों का थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना। तो इतने से हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने 3 ही बातें स्टडी करनी है, समझनी है, डेफिनेशन, फिलोसॉफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ओके। थैंक यू।